मूवी की शुरुआत शेफ हाउस से होती है, जो पारंपरिक व्यंजन के मास्टर हैं, जो मार्क के ग्रैंडफादर हैं। वो मार्क को एक इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पर मार्क चाहता है कि वो अपने ग्रैंडफादर का हाथ बटाकर उनके रेस्टोरेंट को अच्छे से चला सके, जिसकी हालत अभी बहुत खराब है, वो भी शेफ हाउ के गुस्सैले रवैये की वजह से। शेफ हाउ जब मार्क ताजी सब्जियां लेने जाता है, तब उस बीच उनके रेस्टोरेंट में एक कस्टमर का ऑर्डर आता है, जिसे शेफ हाउ पारंपरिक तरीके से बनाते हैं, पर कस्टमर द्वारा उसे ज्यादा ऑयली बताने पर शेफ हाउ उस पर भड़क जाते हैं और कस्टमर को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देते हैं। मार्क वहाँ आता है। ये सब देख वो मिस्टर वैंग से पूछता है, पर वो उसे इन सब के बारे में नहीं बताती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके ग्रैंडफादर के बारे में उसे पता चले। मार्क ने अब तक अपनी इस लाइफ में अपने ग्रैंडफादर से बहुत कुछ सीखा। मार्क के बाजार से लाए हुए सभी मसाले बहुत पसंद आते हैं। दोनों मिलकर फिश बनाते हैं, वो भी विदाउट बोन कट के, जिसे इस रेस्टोरेंट के मालिक ने खाया था। मतलब जिस मकान में शेफ हाउ ने अपने रेस्टोरेंट को खोला था, उस मकान के मालिक ने खाने का ऑर्डर दिया था। वो मिस्टर हाउ को बुलाकर उनसे बात करते हैं। वो मिस्टर हाउ को वार्निंग देते हैं इस रेस्टोरेंट को खाली करने का, क्योंकि उन्होंने पिछले 8 महीनों से इस मकान का किराया नहीं जमा किया। तो मिस्टर हाउ बताते हैं कि उनके पोते यानी मार्क का एडमिशन वो इंजीनियरिंग कॉलेज में कराना चाहते हैं, इस वजह से वो किराए को नहीं जमा कर पा रहे हैं। ऑनर को ये सुन बहुत दुख होता है, क्योंकि मिस्टर हाउ की जो सबसे फेमस डिश डम्पलिंग्स अब खत्म होने वाली थी। ऑनर मिस्टर हाउ को सिर्फ 2 हफ्ते का समय देता है पूरा किराया जमा करने का। मिस्टर हाउ इस बात से डिप्रेशन में आकर वो शराब ज्यादा पी लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत काफी बिगड़ जाती है। मिस्टर हाउ को हॉस्पिटलाइज्ड कराया जाता है। मिस्टर हाउ की इस हालत का जिम्मेदार मिस्टर ली को बताते हैं, जो उस रेस्टोरेंट के मकान का मालिक है। मार्क नौकरी करने की सोचता है। मार्क अपने ग्रैंडफादर की ऐसी हालत को देखकर वो नौकरी करने की सोचता है, ताकि वो अपने ग्रैंडफादर को पैसे दे सके। और मिस्टर वैंग उसे ऐसा करने से मना करती हैं, क्योंकि वो अभी कॉलेज में है और रेस्टोरेंट बिजनेस इतना आसान नहीं है जितना वो सोचता है। पर मार्क अपनी जिद नहीं छोड़ता है। तो मिस्टर वैंग बताती हैं कि तुम भी अपने पिता की तरह अपने ग्रैंडफादर को छोड़कर चले जाओगे, जैसे तुम्हारे पिता सालों पहले तुम्हारे ग्रैंडफादर को छोड़कर चले गए थे। पर मार्क सिर्फ अपने रेस्टोरेंट को बचाना चाहता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है। वो टीवी पर फाइनल रेसिपी नाम के एक शेफ कंपटीशन का एक एड देखता है, जिसे उसी के मॉम डैड कराते हैं। पर मार्क को ये बात नहीं पता कि वो इसी के मॉम डैड हैं। इस कंपटीशन का प्राइस सुनकर मार्क उसमें जाने की सोचता है, क्योंकि कंपटीशन प्राइस $1 मिलियन का था, जिसके मिलने से उसके ग्रैंडफादर का रेस्टोरेंट भी बच जाएगा। मार्क अपनी पॉकेट मनी को निकालता है उस कंपटीशन में जाने के लिए, लेकिन उसी समय मिस्टर वैंग वहाँ आ जाती हैं, जो ये जान चुकी थी कि मार्क इस कंपटीशन में भाग लेने वाला है। और मिस्टर वैंग ये भी जान गई थी कि मार्क के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इस कंपटीशन में भाग ले सके, इसलिए वो उन पैसों को उसे कंपटीशन में जाने के लिए दे देती हैं, जिसे शेफ हाउ ने मार्क को इंजीनियर बनाने के लिए जमा किया था। पर मार्क इसे न लेकर अपने ग्रैंडफादर का रेंट पे करने को बोलता है। तो मिसेस वैंग बताती हैं कि नहीं, ये पैसे तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बना सकते हैं, जिन पैसों से मार्क का फ्यूचर बन सकता है। मिसेस वैंग उसका हौसला बढ़ाती हैं और उसे कंपटीशन में जाने को बोलती हैं। मार्क शंघाई में पहुंचता है, जहां ये कंपटीशन होना था। मार्क डायरेक्ट कुकिंग कंपटीशन में न जाकर वो स्ट्रीट फूड का मजा लेता है, जिसकी वजह से कंपटीशन में सीटें फुल हो जाती हैं। तो मार्क वहां आए कुछ प्रतिभागियों से पार्टनरशिप करने को बोलता है, जिनसे उसका काम नहीं बनता है। प्रतिभागियों का नाम लिया जाता है जिनका सिलेक्शन हो गया था, पर जब दिमित्री नाम के एक बंदे को बुलाया जाता है, तो उस नाम का बंदा वहाँ नहीं होता है। ये देख मार्क खुद को दिमित्री बताता है, ताकि उसका भी सिलेक्शन हो जाए। उसे आगे के राउंड के लिए एंट्री दी जाती है। एंट्री मिलते ही वहाँ आए सभी लोगों को सबसे पहले अंडे का आमलेट बनाने का टास्क दिया जाता है। मार्क बनाना शुरू करता है, पर उसकी गैस नहीं जलती है, तो वो उसी पर लकड़ी जलाकर आमलेट बनाता है। जज को मार्क का बनाया आमलेट बहुत पसंद आता है, जिसके बाद उसे अगले राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाता है। इस फाइनल रेसिपी में मेन जज की भूमिका मार्क की स्टेप मदर ही करती हैं, पर दोनों इस
बात से अनजान है। मिस्टर डेविड जो मार्क के पिता हैं, वो भी इस बात से अनजान है कि मार्क उन्हीं का बेटा है। वो इसी बात को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मार्क मिसेस वैंग को कॉल करके अपने ग्रैंडफादर से बात करने को बोलता है, पर वो उसे मना करती हैं, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं आया है कि वो उनसे बात कर सके। डॉक्टर मिसेस वैंग से हाउ को ज्यादा गुस्सा न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर मिस्टर हाउ ने अपने गुस्से को कम नहीं किया तो यही इनकी जान ले लेगा। सेकेंड राउंड में मार्क की मुलाकात उसकी टीम से होती है, जिसमें राउंड 2 में एक साथ 4 लोगों को मिलकर कुकिंग करनी थी, जहां मार्क को टीम 8 में जगह मिली थी। इस बार राउंड 2 का जजमेंट मिसेस एंटोनियो और मिस्टर मिंग ली करते हैं। इस बार पिग बनाने का टास्क दिया जाता है। सभी प्रतिभागी जोरों शोरों से अपनी अपनी डिशेस को रेडी करते हैं, और जब टीम 8 में मार्क बनाए गए मीट को टेस्ट करता है तो वो उसमें सॉस डालने को मना करता है, पर सियान उसकी नहीं सुनती हैं। वो उस सॉस को डालने चलती हैं, पर मार्क अपना हाथ उसमें लगा देता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। कुकिंग टाइम खत्म हो जाता है। सभी की डिशेस का टेस्ट शुरू होता है बारी बारी से, जहाँ टीम 8 द्वारा बनाया गया पारंपरिक पिग मीट जज को बहुत पसंद आता है। राउंड 2 खत्म होता है। सभी भागी के लिए मार्क फास्ट फूड बनाता है, और जब उसके पास जूलिया आती हैं, तो वो उनके लिए एक डिश बनाकर खाने के लिए उन्हें देता है। मार्क जूलिया के लिए वही डिश बनाता है जिसे उसके पिता डेविड बचपन में उसे बनाकर खिलाते थे। मार्क की बनाई डिश जब जूलिया खाती हैं, तो उनका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये वही डिश थी जिसे मार्क के पिता ने उसके बर्थडे के लिए बनाया था। वो सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर डेविड के अलावा ऐसा कौन हो सकता है जो इस डिश को बना ले। जूलिया अपने शक को खत्म करने के लिए डिटेक्टिव जैक से मिलकर दिमित्री के बारे में जानकारी निकालने को बोलती हैं। जूलिया दिमित्री की सारी डिटेल मांगती हैं कि वो कहाँ पढ़ा और कहां उसने ट्रेनिंग ली, और उसके माता पिता कौन हैं, जिसने फाइनल राउंड तक का सफर तय कर लिया। डिटेक्टिव जैक जूलिया को एक कार्ड देकर जाता है, जिसे देख वो सोच में पड़ जाती हैं। मार्क अपने ग्रैंडफादर से बात करता है, पर उनके पूछने पर वो उनसे झूठ बोलता है कि वो कॉलेज टूर पर है, जिसे उन्होंने खुद चुना था। वो मार्क को बताते हैं कि जहाँ वो गया है वो सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। ग्रैंडफादर को मार्क पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि मार्क उनके कहने पर चला गया था। हालांकि वो इसका उल्टा कर रहा है। अगले राउंड को शुरू करने से पहले बची 4 टीमों को कुछ पैसे खर्च करने के लिए दिए जाते हैं, और उसमें भी एक कंडीशन थी कि अगले राउंड के लिए केवल एक टीम को ही चुना जाएगा। मतलब एक टीम में 4 लोग होते हैं, और पैसे लेने के बाद अगर कोई टीम को छोड़ता है तो वो टीम पहले से ही बाहर कर दी जाएगी। टीम 8 में चारों लोग अपने अपने पैसे लेकर खर्च करने के लिए निकल पड़ते हैं। 3 लोग अपने अपने पैसे लेकर छोड़ने का फैसला करते हैं, तो मार्क भी अपना हिस्सा लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। और एयरपोर्ट पर वो खुद से सवाल करता है कि वो यहाँ शंघाई में क्या करने आया था। वो वहाँ अपने पिता डेविड का एक वीडियो देखता है, जो बताते हैं कि उसके पिता उसे एक कुक कभी नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वो उसे एक डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। और डेविड को खुद पर विश्वास था, इसलिए उसने सब कुछ छोड़कर अपने प्रोफेशन में लग गया। इधर फाइनल राउंड में एंट्री के लिए सभी टीमें अपनी डिशें तैयार करती हैं, और टीम 8 में पार्क और मार्क दोनों चले गए थे, पर मार्क अपनी टीम में वापस आ जाता है, क्योंकि उस मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद उसका इरादा बदल गया था। उसके आते ही पार्क भी वहाँ आ जाता है, पर इस बार सियान ने कुकर में पकने के लिए जो चीज चढ़ाई थी वो उसे देखना भूल जाता है, जिस पर ध्यान न देने की वजह से कुकर फट जाता है, जिसकी वजह से उनकी सारी डिशेस बर्बाद हो जाती है। अब टीम 8 के पास सिर्फ 20 मिनट बचे थे। पार्क इतने कम समय में बिबलिम बॉब नाम की डिश बनाने की सलाह देता है, जिसे सब मिलकर बनाते हैं। पर पार्क की बनाई चटनी को चखने के बाद सबका धुआं निकल जाता है, पर मार्क हिम्मत नहीं हारता है। वो अपनी कला का प्रयोग करके इस चटनी को एकदम परफेक्ट बना देता है। अब बारी आती है जजेस की, जिनको अब ये बताना था कि फाइनल राउंड में कौन जाएगा। टीम 2 की डिश को बहुत पसंद किया जाता है। उसके बाद बारी आती है टीम 8 की, जिनकी डिश को टेस्ट करने के बाद जजेस को बहुत पसंद आती है, खासकर वो चटनी जिसे मार्क ने मॉडिफाई किया था, जिसे मार्क खुद
एक्सप्लेन करता है। मार्क की एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद आखिरकार टीम 8 ने भी इस किंग्स एंड क्वीन कंपटीशन को जीत लिया था। फैसले के बाद अब ये कंपटीशन टाई हो चुका था, पर दोनों टीमों को बुलाकर मास्टर शेफ डेविड से मिलवाया जाता है। वो बताते हैं कि हर टीम को एक फिक्स अमाउंट दिया गया था खर्च करने के लिए, और जिस टीम के पास वो दिए गए पैसे बचे होंगे उसी टीम को विनर घोषित किया जाएगा। पर टीम 2 के सभी मेंबर्स ने अपने पैसे खर्च कर दिए थे। केवल मार्क ने ही अपने पैसे नहीं खर्च किए थे, क्योंकि वो अपने घर वापस नहीं गया था। इस तरह से टीम 8 एक बार फिर से मार्क की वजह से जीत जाती है। जूलिया टीम 8 को अगले राउंड में अगले लेवल में जाने की बधाई देती है। बाजार में सब्जियां खरीदते वक्त मार्क की मुलाकात शेफ डेविड से होती है। मार्क उसी करी पत्ती को उठाता है जिसे डेविड ने पकड़ा था। मार्क इस कड़ी पत्ती के बारे में बताता है जब वो बचपन में करी पत्ती की वजह से उसका हाथ जल गया था। डेविड उसे उस जली चोट पर लगाने के लिए हल्दी देता है जिससे दाग खत्म हो जाएगा, जिसे डेविड के पिता उसके जलने पर लगाते थे। डेविड मार्क की ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं, जहां मार्क बताता है कि उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि उसने अपने ग्रैंडफादर के रेस्टोरेंट में ही सारी डिशेस बनाना सीखी हैं। तो डेविड ये सुनकर डेविड भी अपनी बात बताता है कि उसने भी इसी तरह शुरू किया था। पिता और पुत्र दोनों आमने सामने आने के बाद भी वो एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं। डेविड मार्क को कल होने वाले कंपटीशन के लिए गुड लक बोलकर चले जाते हैं। जूलिया को डिटेक्टिव जैक का कॉल आता है, बट बिजी शेड्यूल की वजह से वो बात नहीं कर पाती हैं। कंपटीशन स्टार्ट होता है। इस बार की डिश का टास्क नूडल्स था, पर इस बार टीम 8 के मेंबर्स का कंपटीशन टीम 8 के 4 मेंबर्स में से सियान, मार्क और काओरी अपनी डिशेस बनाना शुरू करते हैं। पर मार्क न जाने किस सोच में रहता है। वो सोचता रहता है। वो अपने पिता द्वारा बनाई गई डिश बनाता है। सबकी डिशेस को चेक करती हैं, पर मार्क को छोड़कर किसी की डिश परफेक्ट नहीं थी। जूलिया जब मार्क की डिश देखती है तो वो मार्क को बताती हैं कि आज का टास्क नूडल्स था, जो आज उसने नहीं बनाया था। वो एक पारंपरिक डिश बनाता है, पर वो बताता है कि इसमें उसने नूडल्स का भी प्रयोग किया है। मार्क की डिश को टेस्ट करने के बाद जूलिया को पारंपरिक डिश बहुत पसंद आती है और मार्क को फाइनल राउंड में शेफ डेविड से मुकाबले के लिए बधाई देती हैं। टीम 8 के सभी मेंबर्स बहुत खुश थे, क्योंकि उनमें से मार्क ने फाइनल में जगह बना ली थी। नूडल्स टास्क खत्म होने के बाद जूलिया को जैक का कॉल फिर से आता है, जहां जैक डिटेक्टिव यानी मार्क की असलियत बताता है। जैक असली दिमित्री से मिलता है। जैक की बातें सुनने के बाद अब जूलिया को भी विश्वास हो चुका था कि मार्क दिमित्री नहीं है, बल्कि वो डेविड का ही बेटा है। जूलिया 15 साल पहले की बातों को याद करने लगती है, जब डेविड ने अपना घर और बेटे को छोड़कर अपने सपने को पूरा करने निकल पड़ता है। कैसे मार्क ने बचपन में अपने पिता की वीडियो देखकर उसने डेविड की नकल करने के चक्कर में अपने ग्रैंडफादर की शराब की बोतल को फ्राई पैन में डाल दिया था, जिसकी वजह से वो जल गया था और हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। पर जब मिस्टर हाउ ने अपने बेटे डेविड को इस बात को बताने के लिए उसे कॉल किया था, जब मार्क को उसके पिता डेविड की जरूरत थी, तब जूलिया ने डेविड से बात नहीं कराई थी, क्योंकि डेविड का फाइनल राउंड चल रहा था। पर मिस्टर हाउ को लगता है कि डेविड अपने बेटे से अपने कुकिंग के चलते बात नहीं करना चाहता है। मिस्टर हाउ इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो जूलिया को बताते हैं कि डेविड के बेटे की जलने की वजह से मौत हो गई है। ये कहकर मिस्टर हाउ अपना फोन काट देते हैं। मिस्टर डेविड अपना कंपटीशन खत्म करने के बाद अपने पिता के पास जाते हैं, पर वहाँ का नजारा देखकर उन्हें भी विश्वास हो जाता है कि उसका बेटा वाकई में मर चुका है, क्योंकि मिस्टर हाउ ने इस जगह को खाली कर दिया था। वो मार्क को लेकर कहीं और चले गए थे, ताकि वो अपने बेटे से न मिल सके और न डेविड के बेटे को दिखा सके। जूलिया अपनी गलती को सुधारने के लिए मिस्टर हाउ से माफी मांगकर उन्हें डेविड के पास चलने को बोलती हैं, जिस गलती को जूलिया ने की ही नहीं थी। जूलिया की लाख कोशिश के बाद भी मिस्टर हाउ नहीं मानते हैं। वो मार्क के फाइनल में होने वाले मुकाबले के बारे में बताती है, जिसमें मार्क खुद अपने पिता से मुकाबला करेगा, और वो फिर भी नहीं मानते हैं। मिस्टर हाउ की नाराजगी का कारण 15 साल पहले की हुई दुर्घटना है, और उससे ज्यादा गुस्सा मार्क के ऊपर था, क्योंकि उसने मिस्टर हाउ से झूठ बोला। मिस्टर हाउ के चिल्लाने से उनकी तबीयत काफी बिगड़ती है, जिसे देख मिस्टर वैंग जूलिया को जाने को बोलती हैं। जूलिया बहुत निराश हो जाती है। जब मिस्टर हाउ शंघाई में जाने के लिए नहीं मानते हैं, तो मिस जूलिया मार्क को अपने पास बुलाती हैं, पर अंदर आते ही डिटेक्टिव मार्क यानी दिमित्री की सारी असलियत बताता है, जिसे सुन मार्क डर जाता है। उसे लगता है
कि अब वो इस कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। मार्क अपने इस झूठ के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उसे इस प्राइज मनी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो दिमित्री बना। मार्क बताता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था कि उसके ग्रैंडफादर का रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा अगर उसे ये प्राइज मनी नहीं मिला। जूलिया मार्क को बैठाकर समझाती है। मिस्टर हाउ मार्क को कॉल करते हैं और जूलिया की कई बात को पूछते हैं, पर मार्क मिस्टर हाउ को हो रही सारी बातों का जिम्मेदार मानता है क्योंकि उन्होंने उसके पिता को उसके जीते जी अलग रखा। पर मिस्टर हाउ अपने आगे अभी भी मार्क की नहीं सुनते हैं और बल्कि बोलते हैं कि उसने मिस्टर हाउ से झूठ बोला, कॉलेज ट्रिप के नाम पर कुकिंग कंपटीशन में चला गया। मिस्टर हाउ मार्क को अब घर वापस आने को बोलते हैं, पर मार्क बताता है कि वो अपने रेस्टोरेंट को बचाना चाहता है। एक लंबी बहस के बाद मार्क अपने फोन को फेंक देता है। जूलिया अपने हस्बैंड डेविड को सिंगापुर में होने वाले फाइनल के लिए एयरपोर्ट पर ड्रॉप करती है, पर डेविड का बेटा अभी भी जिंदा है। इस बात को वो डेविड को नहीं बताती है, और जब जूलिया को पता चलता है कि मार्क कहीं चला गया है, जो मिस्टर हाउ की बातों से काफी डिस्टर्ब हो गया था, जूलिया मार्क को बहुत ढूंढती है हर जगह पर वो नहीं मिलता है। आखिर में हिम्मत हारने के बाद वो एक लड़के के पास जाती हैं जो हूबहू मार्क की तरह लगता है, और उसके पास फूड से पता चलता है कि मार्क कहाँ है। मार्क मिल जाता है जो अब स्ट्रीट फूड बनाने लगा था। वो मार्क को चलने को बोलती है, पर मार्क बोलता है कि उसकी भावनाओं का क्या, जिसे उन्होंने मार दिया था। उसके पिता जिंदा थे, उसके सामने थे, पर फिर भी उसे कभी नहीं बताया गया। जूलिया अपनी गलती को सुधारना चाहती थी, पर मार्क नहीं मानता है। पर जूलिया को सैड देख मार्क कंपटीशन के फाइनल के लिए चला जाता है। अब मार्क जान चुका था कि डेविड उसके पिता हैं, पर डेविड को अभी ये नहीं पता कि उनका प्रतिद्वंदी उनका सगा बेटा है। फाइनल मुकाबला शुरू होता है। दोनों लोग अपनी अपनी डिश रेडी करने में लग जाते हैं, पर मार्क कुछ अलग ही बनाता है। मिस्टर डेविड इस फाइनल कंपटीशन में 15 तरह की डिशेस बनाते हैं, जिसे जजेस के सामने पेश किया जाता है। जजेस 15 डिशेस बनाने का कारण पूछते हैं, जहां डेविड बताते हैं कि आज उसके बेटे मार्क का 15वां बर्थडे है, जो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए उसकी याद में उन्होंने 15 डिशेस बनाई। और जजेस मार्क की डिश देखकर खुश नहीं थे, क्योंकि उसने सिर्फ एक डिश बनाई थी, और वो भी नूडल्स। ये वही नूडल्स थे जिसे डेविड मार्क को बचपन में बनाकर खिलाते थे। मार्क बताता है कि उसने इस डिश को अपने पिता डेविड के लिए बनाई थी। मार्क अपनी डिश को अपने पिता को देता है खाने को, जिसे खाने के लिए डेविड के पिता खुद उसे कहते हैं। डेविड अपने पिता और बेटे को देखकर सरप्राइज था। वहीं इस शो का डायरेक्टर बहुत नाराज था, क्योंकि स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं था। मिस्टर हाउ अपनी गलती की माफी मांगते हैं और डेविड को गले लगाते हैं और बहुत रोते हैं। अब जूलिया को भी बहुत खुशी थी, क्योंकि आज बाप बेटे एक दूसरे से मिले थे। फिर एक नए दिन के साथ हम देखते हैं कि टीम 8 के सभी मेंबर्स अपनी अपनी जिंदगी बड़ी ही अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं, और अब मिस्टर हाउ का रेस्टोरेंट भी अब होटल बन चुका था, जहाँ का शेफ मार्क बना था, और अपने पिता के दिए ऑर्डर को खुद लेकर वो जाता है बड़ी ही खुशी के साथ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।